बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो आपके मैदे को तवानाई देगी और आपका रोज़ा बहुत ही अच्छा गुजरेगा, जो कि हम सहरी के लिए बना रहे हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आधा किलो हमने यहाँ पर आलू बुखारा लिया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 4 गिलास पानी लिया है। पानी में हमने इसको डाल देना है और जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम वेट करेंगे। आलू बुखारे का बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं इसको बॉयल आए हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आलू बुखारा भी इसमें नरम हो चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को हमने आलू बुखारे के साथ मिक्स कर लेना है और अब हम इसको हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं आलू बुखारे इसमें फूल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 1 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है। चीनी हमने इसमें शामिल कर लेनी है और फ्लेम हमने थोड़ी सी इसके नीचे मीडियम कर देनी है। चम्मच को इसमें हिलाते रहना है ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी तैयार होने वाली है। आप इसको सहरी में भी ले सकते हैं, आप इसको अफ्तार में पकौड़ों और समोसों के साथ भी ले सकते हैं और आप इसको दही भल्ले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल कर चेक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 4 मगज़ 4 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून टाटरी। टाटरी डालने से ये होगा कि जो आलू बुखारे की चटनी आप बना रहे हैं वो ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा टाइम चलेगी। अब हमने इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेनी है और इसको जार में निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार आलू बुखारे की चटनी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रमज़ान की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे सहरी टाइम के लिए आलू बुखारे का मुरब्बा, जिसके साथ आपका मैदा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, आपको प्यास नहीं लगेगी और आपका जो दिन है वो बहुत ही फ्रेश गुजरेगा। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही कम वक्त में बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू बुखारे का मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो आलू बुखारा लिया है, जिसको हमने 4 से 5 घंटे पहले 2 कप पानी में भिगो दिया था। उसी पानी के साथ हमने इसको पैन में डाल देना है और इसी में हमने इसको बॉयल करना है। आलू बुखारे को बॉयल आ चुका है, इसको हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लेना है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने आलू बुखारे को बॉयल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें आलू बुखारा अच्छी तरह से पक चुका है और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे भिगो कर रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूलेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। यहाँ पर हमने 1 किलो चीनी ली है। आधा किलो हमने यहाँ पर अगर आलू बुखारा लिया है तो उससे डबल मिकदार में हमने यहाँ पर चीनी लेनी है। चीनी को हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखना है जब तक कि इसमें चीनी मेल्ट ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमने चीनी को इसमें मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 250 ml पानी। मीडियम फ्लेम पर हमने चीनी को आलू बुखारे के साथ मेल्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसमें आलू बुखारे को हमने अच्छी तरह से बॉईल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आलू बुखारे की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और रमज़ान अल मुबारक के महीने में अफ्तार के टाइम पर ऐसी खुराकें की जाती हैं जिसकी वजह से आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप सहरी के टाइम 2 से 3 आलू बुखारे मुरब्बे के आप पराठे के साथ या ब्रेड के साथ लें तो उसके साथ आपके मैदे को ठंडक मिलेगी, बल्कि आपको भूख भी नहीं लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी और आपको तेज़ाबियत का बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। मुरब्बे के शीरे को हमने 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पका लिया है। ये आप देख सकते हैं इस पर झाग आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसका जो शीरा है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून इलायची। इलायची डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और फ्लेम हमने इसके नीचे ऑफ कर देनी है।
बहुत ही मज़ेदार आलू बुखारे का मुरब्बा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।